मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। 75 याचिकाओं में से 22 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 75 याचिकाओं पर 14 फरवरी को सुनवाई तय की। तो कुल 75 याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। उनमें से कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई एमपी हाईकोर्ट में नहीं होगी। यानी कि अब यह तय हो गया है कि इस पूरे मामले में जो सुनवाई होनी है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। आपको बता दें, लगातार 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के मामला फंसा हुआ है। एमपी हाईकोर्ट में अब सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 75 याचिकाओं पर 14 फरवरी को सुनवाई तय की है। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, यानी कि अब तय हो गया है कि एमपी हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह मामला रहेगा। और इसके साथ आदेश में क्या कुछ टिप्पणी की गई है, क्या आदेश दिया गया है? बिल्कुल आकांक्षा, बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का जो मामला है, अब उस पर यही माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ही ये फैसला लेगा, यानी तय होगा कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मिलेगा या पहले की तरह 14% ही आरक्षण मिलेगा। दरअसल ये मामले सुप्रीम हाईकोर्ट में लंबित रहते हुए कई ट्रांसफर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। खुद राज्य सरकार की ओर से भी ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस पूरे मसले को 27% ओबीसी आरक्षण के इस पूरे मामलों को याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ही तय करे, सुनवाई करे। कुल 75 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की गई हैं। इनमें से 22 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। अनावेदकों को नोटिस जारी किया है और आज जवाब भी तलब किया है। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि सभी 75 ट्रांसफर याचिकाएं जो कि मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई हैं, उन पर अब 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी। इस बीच ओबीसी वर्ग के जो वकील हैं, उन्होंने सरकार के रुख का एक तरह से विरोध जरूर जताया है, क्योंकि उनका कहना है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने सिर्फ 3 परीक्षाओं में 3 भर्तियों में आरक्षण पर बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर रोक लगाई थी और हाल ही में बीते दिनों उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें बाकी तमाम भर्तियों पर 27% ओबीसी आरक्षण देने को चुनौती दी गई थी। तो ओबीसी पक्ष का ये कहना था कि हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर इस मामले पर सरकार आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ये मामले ट्रांसफर याचिका के जरिए, राज्य सरकार की याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और अब इतना तय है कि 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू होगा या नहीं लागू होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा, तय करेगा। और 14 फरवरी को सभी 75 ट्रांसफर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तय कर दी। विजेंद्र, एक सवाल ये भी कि 14 फरवरी को यही माना जाए कि क्या अब निराकरण भी हो जाएगा इस मामले का? बिल्कुल ऐसा नहीं माना जा सकता आकांक्षा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अनावेदकों को नोटिस जारी किए हैं। तो 14 फरवरी तक उनके जवाब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और उसके बाद जिरह होगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लेगा। कोई अंतरिम आदेश इस तरह का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय नहीं किया है अभी कि ये जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका ट्रांसफर हुई है, तो कोई 27% आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर कोई कमेंट कोर्ट का नहीं है। लेकिन इतना तय है कि हाई कोर्ट में हो रही सुनवाई पर, इन याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अनावेदकों को जवाब पेश करना है। अब सुप्रीम कोर्ट तमाम पक्षकारों की जिरह सुनेगा, उनके जवाब सुनेगा, उसके बाद ही तय किया जा सकता है कि कब तक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आएगा जो सभी पर बंधनकारी होगा और तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट 27% ओबीसी आरक्षण पर क्या रुख सुनाता है। लेकिन 27% आरक्षण का कोई जजमेंट डे कोर्ट ने ऐसा तय नहीं किया है कि 14 फरवरी को जजमेंट होगा। 14 फरवरी से कोर्ट एक तरह से विधिवत इस मामले पर सुनवाई शुरू करेगा और फिर देखना होगा कि अंततोगत्वा क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर लेता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विजेंद्र।